हेलो एवरीवन, जाकिर अफेयर्स में आपका स्वागत है। जाकिर अफेयर्स में हम लोग ने वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा जेपीएससी न्यूज एनालिसिस का सेगमेंट है, जिसमें हम लोग जेपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स को टारगेट करते हैं, जिसमें हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जेपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स को टारगेट करते हैं। आज का एनालिसिस भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले एक लास्ट एनालिसिस में एक पॉइंट छूट गया था, उसमें हम आपको लोग फिर से रिकैप्चुलेट करा देते हैं। झारखंड को एक सेकंड रैंक मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। हाल ही फिलहाल में ये रिपोर्ट जारी हुआ था, तो उसमें से जो बेस्ट सिटीजन कैटेगरी फीडबैक कैटेगरी था, उसमें दो निकाय थे, मतलब दो शहरी निकाय थे। एक था चाईबासा का पॉपुलेशन किसके अंदर आता था, 50 के से 100 के। एक दूसरा था बुंडू, ये इसका पॉपुलेशन था 15,000 से 25,000। आपको हमने बताया था ये दोनों ही किस जोन में था, ईस्टर्न जोन में था। ये दोनों किस में था, ईस्टर्न जोन में था। इस दोनों को बेस्ट सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में अवार्ड मिला था। ये कौन से अलग अलग कैटेगरी है, इस कैटेगरी दोनों को ही एक ही अवार्ड मिला, बेस्ट सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में। इसका पॉपुलेशन का आधार पर 50 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख, इसमें 15,000 से 25,000। ये एरिया भी ईस्टर्न जोन में आता है। ये कोल्हान डिवीजन के एरिया में आता है। ये चाईबासा आता है, वेस्ट सिंहभूम के एरिया में आता है। ये जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम के, बुंडू सिंहभूम के। आपको हमने ये नहीं बताया था, खाली इतना बताया था कि ये ईस्टर्न जोन में आता है। ये बुंडू भी जमशेदपुर के बगल का एरिया ही है, मतलब ईस्ट सिंहभूम में आता है। उसके अलावा 3 कौन सा एरिया था जहाँ पर उनको मिला है, मतलब सेकंड कैटेगरी में रैंक जिनको झारखंड को, जिसके आधार पर पहला था जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया। उसके बाद एक था मानगो एरिया और एक था मेदिनीनगर एरिया। ये तीनों जिसके आधार पर झारखंड को स्वच्छता रैंक में सेकंड रैंक मिला हुआ है। ये तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज में से। ये चाईबासा वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर बुंडू वाला, या फिर कैटेगरी वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बुंडू कौन सा एरिया में, इसको याद रखिएगा, ईस्ट सिंहभूम एरिया में पड़ता है, या फिर जमशेदपुर का नोटिफाइड एरिया। ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया ही है। उसका दूसरा आज का एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो खाद्य आपूर्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है। इरेगुलरिटीज़ मतलब जितना खाद्यान्न सरकार के द्वारा लोगों को भेजा जाता है उतना लोगों को नहीं मिल पाता है, मतलब बीच में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज पाए जाते हैं। इसी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार मतलब जितने तरह से ट्रैकिंग सिस्टम इसमें लगाना चाहती है, इसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को ये करने के लिए, लाने के लिए झारखंड सरकार सोच रही है। तो उनके मंत्री है, झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री है रामेश्वर ओरांव। इसको लेकर के उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि अब जितना पहला बात, जो पीडीएस सिस्टम में जो खाद्यान्न आता है, पीडीएस सिस्टम से पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से पहले कहाँ से आता है, मंडी से आता है। मतलब खाद्यान्न का जो गोदान आता है, तो गोदान से डिस्ट्रीब्यूटर के आने के बीच में भी कुछ ये लॉस हो जाता है, कहीं इधर उधर, मतलब उसको ये क्या कर लिया जाता है, उसको खाद्यान्नों की चोरी हो जाती है या फिर बेच दिया जाता है, मतलब अलग मार्केट में, मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है खाद्यान्नों के। इसको बचाने के लिए इसमें अब जिस व्हीकल से इसको लेके लाया जाएगा उसको अब जीपीएस सिस्टम, ग्लोबलिंग पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू, वैसे व्हीकल्स के थ्रू अब इसको ट्रैक किया जाएगा कि कहीं ये अब गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है। और इसके थ्रू से अब प्रॉपर खाद्यान्न पहुंचाने के लिए अब इस सिस्टम को सरकार इनबिल्ड करने के लिए सोच रही है। इसके लिए अब ट्रैकिंग सिस्टम और कमांड कंट्रोल सिस्टम भी स्थापित करेगी ये सरकार। इसके लिए उन्होंने अलग अलग एजेंसियों को, मतलब इनके लिए अब सरकार टेंडर भी जारी करेगी। और इनके लिए अब एक कंट्रोल रूम, ट्रैकिंग सिस्टम और एक कंट्रोल रूम भी जारी करेगी। अगर आप देखेंगे तो झारखंड में घरेलू राशन कार्ड, मतलब PHH, झारखंड में घरेलू राशन कार्ड लगभग 51,12,307 है। उसके बाद अंत्योदय कार्ड है 8,96,661। मतलब ये कार्डों की संख्या आपको याद रखने का नहीं है, मतलब कौन कौन से कार्ड होते हैं कि अंत्योदय कार्ड होता है, अंत्योदय राशन कार्ड होता है, सफ़ेद कार्ड होता है, सफ़ेद, उसके अलग अलग कार्ड, फिर ग्रीन कार्ड होता है। अलग अलग कार्ड धारक होते हैं जो लोग इस कार्ड धारक लोग ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू से राशन को प्राप्त करते हैं। तो उसी को ट्रैक करने के लिए अब जीपीएस, ये क्वेश्चन अब इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना
उतना कम है, लेकिन ये मेंस में पूछे जाने की संभावना है कि इसमें, या फिर ये, लेकिन एमसीक्यू में भी इससे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसको अब इनबिल्ट नहीं किया है, लेकिन लाने इसको अभी तक इनबिल्ट नहीं किया गया है। इसको लेकर के योजना बनाई जा रही है कि इसको कैसे लाया जाएगा। तो इसको लेकर के एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन मेंस में इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपकी कोई भी राय है कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।